2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। चिकित्सा विभाग में निकाली गई खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती कहीं ना कहीं युवा बेरोजगारों के लिए दूर की कौड़ी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि पिछले 6 साल में 2 बार भर्ती परीक्षाएं निकाली जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी इन भर्ती परीक्षाओं का नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2019 में निकाली गई भर्ती का। आपको बता दें कि 2019 में 98 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और इस भर्ती को पूरा होने में लगभग 6 साल का समय लग चुका है, लेकिन अभी तक भी नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते इन युवाओं में खासी निराशा और आक्रोश भी है। आपको बता दें कि 98 पदों पर निकाली गई 2019 की भर्ती में साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर अंतिम परिणाम जारी किया गया था और इसके बाद चयनितों की नियुक्ति की अभिशंसा 12 सितंबर 2025 को विभाग को भेज दी गई थी और उसके बाद विभाग ने 17 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है वह पूरी करवाई थी। लेकिन इस बात को भी निकले हुए 1 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी विभाग की ओर से नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। 2019 में यह भर्ती निकाली गई, उसके बाद इस भर्ती ने कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। कानूनी पचड़े में यह फंसी, युवाओं ने संघर्ष किया, कानूनी पचड़े से यह भर्ती निकली और अंत में जाके कहीं ना कहीं यह भर्ती है वह नियुक्ति की दहलीज पर जाकर खड़ी हुई। लेकिन अब अधिकारियों की लापरवाही इन 98 जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी कि एफएसओ भर्ती है, उसमें कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। अभ्यर्थियों ने विभाग से मांग की है कि दिवाली से पहले नियुक्ति के आदेश जारी करते हुए अभ्यर्थियों को दिवाली का तोहफा देना चाहिए, क्योंकि 6 साल से यह चयनित अभ्यर्थी जो नियुक्ति है, जो अपना सरकारी नौकरी लगने का सपना है, उसको पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में अब कोई भी तकनीकी पेच नहीं फंसा हुआ है और न ही किसी प्रकार की रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग जानबूझकर देरी कर रहा है, अधिकारी उसको लटका रहे हैं। इसके पीछे भी इन अभ्यर्थियों ने कई आरोप लगाए थे। इससे पहले जब हमने एजुकेशन नगरी ने इन युवाओं की आवाज उठाई थी तो हमने बताया था कि किस तरीके से इस भर्ती को रोकने के लिए कौन कौन सी चालें चली गई थी, किस तरीके से इस भर्ती को कोर्ट में अटकाया गया, किस तरीके से इस भर्ती को पूरा नहीं होने दिया गया। ये कहीं ना कहीं विभाग में बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ। तो वहीं दूसरी ओर अब बात करते हैं साल 2022 में निकाली गई भर्ती की। देखिए, 2022 में फिर एफएसओ की भर्ती निकाली गई और यह भर्ती इस बार 200 पदों पर निकाली गई थी। 2019 की भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी और उसके बाद 2022 में 200 पदों पर और भर्ती निकाली गई और ये 200 पदों पर जो भर्ती निकाली गई 2022 में, ये भी 2019 के नक्शे कदम पर ही चलती हुई नजर आई। कोर्ट में इस भर्ती को चुनौती दी गई, अभ्यर्थियों की क्वालिफिकेशन को चुनौती दी गई, कई तकनीकी पेच इस भर्ती में देखने को मिले। तो ऐसे में अब प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने मांग की है कि जल्द से जल्द 2019 की भर्ती के नियुक्ति आदेश जारी करें। इसके साथ ही 2022 की भर्ती में जो 200 पदों पर निकाली गई है, उसकी भी तमाम अड़चनों को दूर करते हुए इस भर्ती को पूरा करने के लिए जो विभाग है वह आगे काम करे। आपको बता दें कि एफएसओ भर्ती को पूरी करवाने के लिए राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। भर्तियों को पूरा करवाने के लिए वे कई बार धरने के रास्ते पे उतर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं। शहीद स्मारक पर भी पिछले दिनों धरना दिया था, अधिकारियों से भी मुलाकात की थी, मंत्री को भी अभ्यर्थियों की जो पीड़ा है वह बताई थी। ऐसे में अब बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने भी सरकार और विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इन दोनों भर्तियों को पूरा करते हुए इन 298 जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी का तोहफा देना चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां अधिकारियों की लापरवाही की भेंट ये दोनों ही भर्तियां चढ़ रही है, वहीं 2019 के नियुक्ति आदेश कब जारी होते हैं और 2022 के जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं
उनको इस भर्ती से किस प्रकार से जो उनकी कानूनी अड़चने हैं, जो तकनीकी पेजेस हैं, उनको दूर करते हुए इस भर्ती को कब पूरा किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।